ये दोनों लड़कियां जुड़वा थीं, लेकिन छोटी बहन को जानलेवा बीमारी थी। हर दिन उसे 1 किलो खून खांसना पड़ता था ताकि थोड़ी राहत मिल सके। उनकी दादी ने एक बार कहा था, अगर वे 1000 कागज की सारस बनाए तो एक पवित्र सारस प्रकट होगा और उनकी एक इच्छा पूरी करेगा। इसीलिए बड़ी बहन ने पूरी ताकत लगाकर कागज की सारसें मोड़ना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि बीमारी उसकी बहन के शरीर से निकलकर उसके अपने शरीर में आ जाए। छोटी बहन को कुछ पता नहीं था। वो तो बस खेल खेल में अपनी बहन के साथ सारस बना रही थी। जब भी वे थक जाती, बड़ी बहन अपने खिलौने बांट देती ताकि दोनों मिलकर खेल सके और हंस सके। उनका रिश्ता बेहद गहरा था। दादी के अलावा उनके पास कोई नहीं था, इसीलिए वे एक दूसरे का सहारा बन गई। एक रात बड़ी बहन नींद से जागी। उसने देखा छोटी बहन दरवाजे पर बैठी अब भी सारस मोड़ रही थी। छोटी बहन भी पवित्र सारस से अपनी इच्छा मांगना चाहती थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराई। उस रात आधी रात से सुबह तक वे साथ साथ सारस मोड़ती रहीं। लेकिन अगले दिन नींद की कमी के कारण छोटी बहन की हालत और बिगड़ गई। वो दादी की गोद में कमजोर पड़ी थी, यहाँ तक कि दवा की एक गोली भी निकल नहीं पा रही थी। बड़ी बहन का दिल टूट गया। वो उसके पास आई और उसे दिलासा दिया। उसे हंसाने के लिए बड़ी बहन ने खुद को बीमार दिखाना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से खांसने लगी। अचानक उसके मुंह से खून निकल आया। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। बीमारी अब उसके शरीर में आ चुकी थी। धीरे धीरे छोटी बहन ठीक होने लगी, लेकिन बड़ी बहन इतनी कमजोर हो गई कि उठ भी नहीं पा रही थी। दादी उसे गोद में उठाकर अगले कमरे ले गई और दवा पिलाने लगी। छोटी बहन ने दादी की रोती आवाज सुनी। उसका दिल डर से कस गया। उस समय उसके पास सहारा था तो सिर्फ कागज की सारसें। उसने कांपते हाथों से फिर से सारस मोड़ना शुरू किया। बगल के कमरे से आती बहन की पीड़ा भरी खांसी सुनकर वो एक भी सारस सही से नहीं मोड़ पा रही थी। अचानक उसने गलती से एक सारस फाड़ दिया। उसी पल खांसी की आवाज रुक गई। खिड़की से बाहर चिनार के पत्ते धीरे धीरे झरने लगे। कमरे में बस दादी की धीमी सिसकियां गूंज रही थी। बड़ी बहन हमेशा के लिए चली गई थी। तभी छोटी बहन को एक सारस मिला जो बड़ी बहन ने छोड़ दिया था। उसने धीरे से उसे खोला और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था, सभी 1000 सारस पहले ही पूरी हो चुके हैं। हर एक में उसकी बहन की प्रार्थना छुपी थी। सच जानकर छोटी बहन फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ समय बाद सिर्फ उनकी दादी बची, जो कमरे की सफाई कर रही थी। दरवाजे के पास 2 सलीके से मोड़े हुए कागज के सारस शांत पड़े थे। तो बताइए, छोटी बहन कहाँ चली गई होगी?